श्री संजय राउत। डेप्यूटी चेयरमैन सर, मानव अधिकार विधेयक अमेंडमेंट संशोधन 2019 के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। सरकार चाहती है कि ये जो मानव अधिकार का जो आयोग है ये ज़्यादा मजबूत बने, ज़्यादा व्यापक बने और इसलिए संशोधन करना चाहते हैं। मैं उस संशोधन के समर्थन में भी अपना मत व्यक्त करता हूँ। सर, सबसे पहले हमारे देश में ये मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार आयोग क्या है, उस बारे में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो नहीं जानते ये मानव अधिकार एक्चुअली क्या है। मानव आयोग राष्ट्रीय हो या राज्य का हो, हमेशा कहा गया कि एक शक्तिहीन आयोग है, ये बिना पंजा वाला बिना दांत वाला शेर है, वो क्या करेगा। आप कितनी भी कंप्लेंट्स करो कुछ नहीं होगा। ये आयोग के अध्यक्ष ऐसे बनाए गए अब तक, जो रिटायर जो लोग हैं, जज है, ये है जिसको कोई काम की ज़रूरत है, ऐसे बहुत से लोग बनाए गए। तो मुझे लगता है अभी जो नया संशोधन है उसमें से ये आयोग ज़्यादा कार्यक्षम रहेगा, काम करेगा। मानव के अधिकार होते हैं, हम सबको अधिकार है, लेकिन आपको पता है सर, इस देश में जैसे मानव को अधिकार है, जैसे हमने जानवरों को भी अधिकार दे रखे हैं। जानवरों को अधिकार है। अगर आप सिनेमा देखते, फिल्म देखने जाए तो एक डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर सबसे पहले, और उस फिल्म में लिखा जाता है डिस्क्लेमर में कि जो जानवर का उसमें जो इस्तेमाल किया है, क्या उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया आपने, कोई क्रुएलिटी तो नहीं की है। ये जो जानवर को आपने जो दिखा है फिल्म में, उसको दो टाइम का खाना दिया है या नहीं दिया है। तो आप जानवरों के भी ध्यान रखते हैं। हमारे देश में आज भी आप आवारा कुत्ते और बिल्लियों को नहीं मार सकते, कानून है, कानून है। आप शिकार नहीं कर सकते। हिरण को मारने वाले बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग भी जेल में जा चुके हैं। तो ये अधिकार की बात हमारे देश में हमेशा चलती है, मानव की चलती है, जानवर की चलती है। और ये जो अधिकार है हमको मिला है, संविधान में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह इनहेरेंट है, जन्म से प्राप्त हमको अधिकार है। ये नॉन चेंजेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। और अधिकार हमारी प्रतिष्ठा और हमारे गरिमा से संबंधित है। लेकिन क्या इस देश में हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, ये भी हमारा मानव अधिकार है। तो इतने 60-70 साल से हमको ये अधिकार इस देश में क्यों नहीं मिल पाया, उस बारे में हमने कभी अब तक सोचा नहीं है। आज भी कितने लोग हैं जिनको घर नहीं है, जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आज भी इतने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। उनके मानव अधिकार के बारे में हमने अब तक सोचा नहीं है। ये भी मानव अधिकार का एक काम है, सरकार का काम है। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, तब से अधिकारों का पालन होना, काम करना शुरू हुआ। ये भी सोचना पड़ेगा। इस देश में, हमारे देश में सबसे बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हमारे कश्मीरी पंडितों का हुआ है। क्या बात है। 30 साल से सिर्फ कश्मीरी पंडित, जो हमारे लाखों कश्मीरी पंडित है, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको भी इस देश में स्वतंत्रता के बाद जो उनके साथ 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो उनको निकालकर फेंक दिया घाटी से, नरसंहार हुआ, इस बारे में कितने लोगों ने उनके अधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाया। उत्तर प्रदेश में कुछ बात होती है गांव में, तो वहां के जो नेता है, एक नाम नहीं लूंगा, यूनो तक जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास जाते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई एक बात नहीं कहेगा। तो मेरा गृहमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा, ये जो आप नया मानव अधिकार आयोग बनाने जा रहे हैं, अमेंडमेंट करते हैं, जब तक सभी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं होती, तब तक एक कश्मीरी पंडित का मेंबर जो है वो मानव अधिकार आयोग में होना चाहिए आखिर तक, जब तक एक कश्मीरी पंडित अपने घाटी में नहीं जाता। तो ये है। दूसरी बात, हमारे देश में मानव अधिकार का और एक मसला है। इस देश में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो फतवे निकालते हैं, वाह वाह, अलग अलग तरीके से फतवे निकालते हैं, जिहाद की भाषा करते हैं। ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन है सबसे बड़ा। उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। एनजीओज है,
फौरन से फंड आता है उनको। उनका काम क्या है? पुलिस के खिलाफ जाओ, पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा, कोई गुंडे को मार दिया, आतंकवादी को मार दिया, पुलिस के खिलाफ साथ खड़ा रहना चाहिए। हम लोग रहते आतंकवादियों के साथ, उनके अधिकार में गुजरात में देखा है, हमने मुंबई में देखा है, कश्मीर में देखा है, पुलिस को, फोर्स को काम नहीं करने दिया जाता। 12-12, 15-15 पुलिस वाले हमारे मुंबई में हमने देखे, बड़े बड़े इनकाउंटर होते हैं माफियों के, तो एनजीओ वाले कोर्ट में चले जाते हैं। और हमारे कोर्ट भी इतने मानवतावादी होते हैं, तो गुंडों को छोड़ देते हैं। और हमारे नवी मुंबई में जो बड़ी लखन भैया केस, 15 पुलिस आज जेल में है मानव अधिकार का हनन के मामले में। क्या किया? एक सबसे बड़े गुंडे को मार दिया। इस बारे में भी मानव अधिकार को एक स्पष्ट दिशा देने की जरूरत है। हमको, हमारे सरकार को, गृह मंत्रालय को, हमारे पुलिस को पीछे मजबूती से खड़े रहना चाहिए, तब ये देश कानून से चलेगा, नहीं तो यहाँ गुंडा राज होगा। और मैं मानता हूँ हमारे गृह मंत्री जी इस मामले में जरूर विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, समय के अंदर अपनी बातें कहने के लिए।